अमावस की वो काली भयानक रात्रि जब तुम्हारा जन्म होने वाला था, किंतु तुम्हारे पिताश्री इसके पक्ष में नहीं थे। स्वामी नहीं कैक्सी, तुम आज रात्रि हमारे शिशु को जन्म नहीं दोगी और ये मेरा अंतिम निर्णय है। केवल आपका निर्णय ही मान्य नहीं होगा स्वामी, ये मेरा भी पुत्र है। मैंने पूरे 9 मास तक इसे अपने उदर में रखा है, इसलिए निर्णय लेने का अधिकार मेरा भी है। मेरा पुत्र आज ही इस भूमि पर अपना पांव रखेगा, और पांव रखते ही वो इस भूमि को अपवित्र भी कर देगा। उसकी छाया भी जिसे छुएगी वो नरक का भागीदार होगा। आप मेरे पुत्र को कोस रहे हैं स्वामी। कोस नहीं रहा, अभी तो तुम्हें उस सत्य से अवगत करा रहा हूं जो कदाचित तुम्हें ज्ञात ही नहीं। ध्यान से देखो कैक्सी, आज कौन सा दिन है और कौन सा मुहूर्त। अगर इस अशुभ घड़ी में तुमने हमारे शिशु को जन्म दिया तो वो आगे चलकर एक महाअसुर बनेगा, एक ऐसा महाअसुर जो अपने पापों और अधर्मों से सदा इस संसार को आंदोलित करता रहेगा। वो विधि और नियमों को उलट पलट कर रख देगा, ना धर्म को मानेगा, ना नीति को, ना आचरण को महत्व देगा, ना सदाचारिता को, क्योंकि वो स्वयं इस संसार को चलाना चाहेगा। ईश्वर मानने लगेगा वो स्वयं को, और चारों ओर विनाश ही विनाश मचा देगा। ये तो अच्छी बात है ना स्वामी, जिसमें विनाश करने की शक्ति होगी वही तो बलशाली कहलाएगा ना। और वैसे भी मैं मेरे पुत्र को सुकोमल नहीं, अपितु इस समस्त संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं मेरे पुत्र को आज ही जन्म दूंगी। नहीं कैक्सी, ऐसा अनर्थ मत करो, अन्यथा इस समस्त जगत में त्राही त्राही मच जाएगी। तुम्हारा होने वाला पुत्र कोई देवता नहीं, अभी तो असुर राज होगा, और वो इस संसार में प्रेम नहीं घृणा फैलाएगा, घृणा। और मैं भी नहीं चाहूंगा कि मैं एक अधर्मी का पिता कहलाऊं। यदि आप मेरे पुत्र को अपने कुल और वंशज का नाम नहीं देना चाहते तो मत दीजिएगा, वो मेरा पुत्र कहलाएगा, अपनी माता का पुत्र, और आज ही मैं उसे जन्म दूंगी। और अब आप भी मुझे रोक नहीं सकते स्वामी।
पुत्र, अपने पिताश्री से मिलो। ये है तुम्हारे पिताश्री ऋषि विशर्वा। प्रणाम पिताश्री। अब मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं पुत्र? तुम्हारा भाग्य तो तुम्हारी माँ पूर्व में ही नियत कर चुकी है। कल्याण हो। रोकूंगी भी नहीं मैं आपको स्वामी। आज मैं आपको एक पति और एक पिता दोनों के दायित्व से मुक्त करती हूँ, किंतु इसके प्रतिफल स्वरूप आप मेरे पुत्र की कुंडली परमपिता ब्रह्मदेव से मंगवा कर नहीं देंगे? अवश्य मंगवा कर दूंगा, ताकि तुम्हें भी ज्ञात हो कि जो कुछ मैंने कहा था उसमें कितना सत्य है और कितना असत्य। हे परमपिता ब्रह्मदेव, अभी अभी मेरे आश्रम में जिस शिशु ने जन्म लेते ही बालक रूप धारण कर लिया है, कृपया उसकी ब्रह्म कुंडली प्रदान करें प्रभु। ये लो कैक्सी, ये रही तुम्हारे पुत्र की ब्रह्म कुंडली। यदि मैं आपकी भांति ज्ञानी होती ना स्वामी, तो इसे स्वयं से पढ़ लेती। इसलिए आज आपको एक कष्ट और देना चाहूंगी। कृपया मेरे पुत्र की कुंडली पढ़कर बताइए। उचित है तो सुनो। तुम्हारे पुत्र का नाम रावण होगा, जिसका अर्थ है दूसरों को रुलाने वाला। अति उत्तम। जिसमें शक्ति होती है वही तो दूसरों को रुला सकता है। आगे बताइए। तुम्हारा पुत्र रावण अपनी साधना और तप से इस ब्रह्मांड की समस्त विद्या और शक्तियों को प्राप्त कर लेगा। मुझे मेरे पुत्र पर गर्व है। आगे बताइए। किंतु मात्र कुल के प्रभाव के कारण रावण एक असुर होगा, किंतु असुरों में सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। मैं यही तो चाहती थी कि मेरा पुत्र असुर श्रेष्ठ बने। आगे बताइए। ये एक ऐसा अधिपति और योद्धा बनेगा जिसे कोई भी देवता, नाग, यक्ष, किन्नर और गंधर्व कभी पराजित नहीं कर पाएगा। मुझे पहले से ही ज्ञात था स्वामी कि मेरे पुत्र को कोई पराजित नहीं कर सकता। वो अमर पैदा हुआ है और सदैव अमर रहेगा। किंतु रावण की अमरता तभी तक है जब तक ये कुंडली किसी के हाथ नहीं लग जाती। आप ये क्या पढ़ रहे हैं स्वामी? आपका तात्पर्य कि मेरे पुत्र की मृत्यु का रहस्य इस कुंडली से जुड़ा है? हाँ, इस कुंडली में रावण की मृत्यु का भीषण योग है, और जिस दिन वो योग उजागर होगा उसी दिन से रावण का काल उसकी तरफ बढ़ना आरंभ हो जाएगा। और आपको क्या प्रतीत होता है स्वामी? मैं ऐसा कभी होने दूंगी? कदापि नहीं। मेरा पुत्र अमर पैदा हुआ है और सदैव अमर रहेगा।
उस कुंडली के विषय में मुझे सिर्फ इतना ही ज्ञात है मेरे पुत्र कि शेष लिखे योगों के साथ साथ तुम्हारी मृत्यु का योग भी उन्हीं 10 टुकड़ों में था, जिन्हें मैंने इन्हीं हाथों से बिखेर दिया था। किंतु उस कुंडली के 10 टुकड़े कहाँ हैं ये किसी को ज्ञात नहीं। उसे सरलता से इसलिए भी प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ब्रह्मदेव द्वारा बनाई गई मूल कुंडली है। आप चिंता मत कीजिए माते, इसके आगे का कार्य आपका पुत्र लंकेश रावण करेगा। नारायण नारायण। ये मैं क्या देख रहा हूँ परशुराम जी, आप तो यहाँ घर गृहस्थी में उलझे हुए हैं। मुझसे आपकी ये दशा देखी नहीं जा रही। कदाचित ये कार्य आपने तब भी नहीं किया होगा जब आप अपनी माता श्री की सेवा किया करते होंगे। देवऋषि, जिनके लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ उन्हें मेरी बहुत आवश्यकता है और इस स्थिति में मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। नारायण नारायण। मुझे ज्ञात है परशुराम जी कि आपने जटायु दंपति के भरण पोषण का बीड़ा उठाया है, किंतु आपको महादेव का अभी कार्य भी तो संपन्न करना है और अभी तक आपको आपका पहला बाण भी नहीं मिला। परशुराम जी, क्या करेंगे आप? नारायण नारायण। देवऋषि, क्यों ना एक कार्य करें? जब तक मैं इस दायित्व से मुक्त ना हो जाऊं, आप ही जाके वो पहला बाण ढूंढ लाइए। नारायण नारायण। आपको ज्ञात होगा परशुराम जी, देव संहिता के अनुसार देव ऋषि नारद किसी की व्यक्तिगत रूप से सहायता नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपकी कार्य को सरल करने के लिए आपको पहेली के माध्यम से सहायता अवश्य कर सकता हूँ। पहेली? हाँ, और वो पहेली है, जब गिरेगा अंतिम पंखा तब बजेगा सोने का डंका। नारायण नारायण। आप अपना ध्यान रखिए परशुराम जी, और इस पहेली का भी। मैं चलता हूं। नारायण नारायण। जब गिरेगा अंतिम पंखा तब बजेगा सोने का डंका। इस पहेली का क्या अर्थ हो सकता है? प्रतीत होता है परशुराम यहाँ नहीं है। अगर होता तो यहीं कहीं सोया मिल जाता। हाँ सुरनायक, इसलिए विलंब ना करते हुए कुटिया के भीतर जाकर झट से जटायु की पत्नी को दबोच लेना चाहिए। शीघ्र करो, एक एक करके कुटिया के भीतर चलो। असुर नायक, कहीं हम किसी और की कुटिया में तो नहीं आ गए? हाँ सुरनायक, मुझे भी यही प्रतीत हो रहा है। जटायु और अन्यथा उसकी पत्नी यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? मैं बताता हूं।
तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम लोगों की सेवा करने के लिए। परशुराम, परशुराम, सोचा तुम लोग अपनी इतनी बुद्धि चलाते हो, मैं अपने हाथ ही चला लूं। मूर्खो, देख क्या रहे हो? टूट पड़ो। सहस्त्र शस्त्रों के समान एक परशु है, जो करे अधर्म काम वो ही शत्रु है। तुम्हारे शिष्य पर पिता का ही सुपुत्र है, संत मित्र दैत्य का वो यम छत्र है। परशुराम, 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 असुरो, आज के लिए इतनी ही सेवा कर सकता हूं, क्योंकि अब मुझे नींद आ रही है। तो तुम लोग सब इस कुटिया की रक्षा करो। हर हर महादेव। स्वामी, इन असुरों की ऐसी दुर्दशा किसने कर दी? इनकी कूटनीति और कुंतलता ने। ये सब आपका अपहरण करने आए थे, तो इनकी सेवा तो आवश्यक थी, किंतु अब इनकी विदाई का समय है। तो संपन्न हो गई आप लोगों की पूजा? हाँ परशुराम जी, हम अपने पूर्वजों की गुफा में रात्रि से प्रातः काल तक पूजा में लीन रहे। किंतु ये पूजा आपकी सहायता के बिन पूर्ण नहीं हो सकती थी मित्र। मित्र? आपने मुझे मित्र कहा? केवल मित्र ही नहीं, आप हमारे रक्षक भी हैं और हमारे प्रभु भी। अरे अरे अरे, आपने मुझे मित्र कहा है, और मित्र का स्थान पांव पर नहीं हृदय में होता है, और मैं आपकी मित्रता स्वीकार करता हूं। स्वामी, आपके शेष पंख भी झड़ गए। स्वामी, आपके नए पंख आ गए। गिद्धराज, आपके नवीन पंख के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु,
ये सब तो आपका आशीर्वाद है, किंतु ये उपकार चुकाने के लिए, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृपया मेरे बचे शेष पंखों में से अपने मित्र की ओर से भेंट को स्वीकार करें प्रभु।